हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। और ये जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो जर्मनी स्टडी वीज़ा को लेके है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो बहुत स्टूडेंट्स के कॉल्स और पेरेंट्स के कॉल मुझे आ रहे थे कि सर जर्मनी में हम फ्री एजुकेशन कैसे ले सकते हैं या ट्यूशन फ़ी वेवर कैसे ले सकते हैं, उसके क्या क्राइटेरियाज़ हैं, और जर्मनी के बारे में ओवरऑल एक वीडियो आप बनाइए कि जर्मनी कंट्री कैसी है। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ, जर्मनी की शेंगन कंट्री है और यूरोपियन कंट्री है। और जर्मनी जो है वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमी यूरोप के अंदर, लार्जेस्ट इकॉनमी वो जर्मनी की है। और जर्मनी की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 83 मिलियन है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। और जर्मनी के जो प्रोमिनेंट कोर्सेज हैं वो ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड रिसर्च इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेट्स की, तो जर्मनी में देर आर 16 स्टेट्स। आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश और जर्मनी दोनों में कोर्सेज आपको अवेलेबल रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वर्क अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं जर्मनी के अंदर, तो आपको जर्मन लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देर आर 6 लेवल्स ऑफ जर्मन लैंग्वेज, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो एटलीस्ट आप B1, अगर आपको B1 लेवल तक आपका कंफर्टेबल है तो आप वहाँ पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पॉपुलेशन ज़्यादा 83 मिलियन है, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे अच्छी रहने वाली है। हार्डकोर इंजीनियरिंग फील्ड में और हेल्थ केयर फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर्स वहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो वहाँ पे 13 ईयर ऑफ एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर आपने इंडियन सिस्टम में पढ़ाई की है तो वहाँ यहाँ पे 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, लेकिन वहाँ पे आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मिलेगा। यानी कि 1 साल आपको इंडिया के अंदर लगाना पड़ेगा, 12th के बाद आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप नेक्स्ट ईयर जो है 13 ईयर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आई मीन। तो वहाँ पे आपको बहुत सी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पढ़ाई के साथ आप काम कर ही सकते हैं। 20 आवर्स पर वीक वो अलाउड है। और उसके अलावा जो है आपके पास इंग्लिश टॉट कोर्सेज भी हैं और जर्मन टॉट कोर्सेज भी है। लेकिन मेक इट श्योर कि आपको जर्मनी वहाँ पे सिखाई भी जाएगी, जर्मन आपको सीखनी भी है। तो आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो कर लें। अब बात करते हैं कि वहाँ पे ट्यूशन फ़ी वेवर आप कैसे ले सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी यूजी कर रहे हैं या यूजी में जाना चाहते हैं, आई मीन +2 के बाद जाना चाहते हैं, तो वो 9th ऑनवर्ड अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग शुरू कर दें। सो प्रोफाइल बिल्डिंग में देर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स, फैक्टर्स जो आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। एकेडमिक्स आपका टॉप प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। एकेडमिक्स आपका अगर 10 CGPA है तो 10 में से मोर देन 8 CGPA यू शुड हैव एटलीस्ट। और अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो पीजी के लिए भी आपकी CGPA है, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, चाहे कॉमर्स में है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ लाइक सब्जेक्ट्स में है, तो आपकी CGPA बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन यू कैन थिंक ऑफ गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपको वहाँ पे टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। टेस्ट आपका चाहे GRE है चाहे GMAT है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए। और अगर आपके पास सेट है यूजी के लिए तो वो कंसीडर होगा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख है। तो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में आपकी सोशल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कितने सोशल हैं, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, आपने कोई इंटर्नशिप की है, आपने समर स्कूल किया है, आपने कोई आर्टिकल लिखे हैं न्यूज़पेपर के अंदर या कॉलेज मैगज़ीन के अंदर या स्कूल मैगज़ीन के अंदर, आपने ब्लड डोनेट किया है, आई मीन हाउ सोशली गुड यू आर। तो इनमें सारे फैक्टर एकोमुलेट होके वो आपको एक स्कॉलरशिप देते हैं। बट फिर मैं कह रहा हूँ कि एकेडमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। उसके अलावा आपको वहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी वेवर अगर मिल जाता है, आपको ब्लॉक अकाउंट खुलेगा ही। अप्रॉक्सीमेट इंडियन अकाउंट अगर करेंसी में मैं बात करूँ तो 11 से 12 लाख रुपए के बीच आपका ब्लॉक अकाउंट खुलने वाला है। वो ब्लॉक अकाउंट आपका बेसिकली 1 साल के लिविंग और एक्सपेंसेस कवर करता है। लिविंग एंड बोर्डिंग लॉजिंग जो भी है वो कवर करता है, तो वो मैंडेटरी है खोलना। उसके बाद
कुछ और पैरामीटर्स हैं, कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है वाइल अप्लाइंग फॉर दी वीज़ा। वीज़ा सक्सेस रेट जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आइल्स आपकी रिक्वायरमेंट यूजी के लिए अलग है, पीजी के लिए अलग है, तो आइल्स ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। कोई और टेस्ट अगर आपने, चाहे पीटी है चाहे कोई और टेस्ट है, ड्यूलिंगो है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो गाइज़ ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जर्मनी के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट जर्मनी के रिगार्डिंग हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशंस करवाना चाहते हैं, तो हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, या आप नीचे लिखे गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।